एक राजा के 3 बेटे थे। उन्हें योग्य बनाने के लिए राजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। अपने बेटे को हर विधा में निपुण बनाना चाहता था कि उसके पुत्र ही राज्य की बागडोर संभाले। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, पुत्र, हमारे राज्य में एक भी नाशपाती का पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे यह बताओ कि पेड़ कैसा होता है। लेकिन राजा ने एक शर्त भी रखी। उसके 3 बेटे अलग अलग और 4-4 माह के लिए जाएंगे। इसके बाद आकर एक साथ उत्तर देंगे। 3 बेटों ने एक साथ इस बात को स्वीकार किया। राजा का सबसे बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मझला और सबसे आखिरी में सबसे छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज करके पिता के पास वापस आ गए। राजा ने सभी से बारी बारी से पूछा कि बताओ, वृक्ष कैसा होता है। सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया और कहा कि पेड़ बड़ा अजीब है, उस पर ना कोई पत्ती ना कोई फल, वह एकदम सूखा है। यह सुन तुरंत मझले बेटे ने कहा, नहीं तो वृक्ष बहुत हरा भरा होता है, लेकिन उस पर फल नहीं लगते, बस यही एक बड़ी कमी है। यह सुन तुरंत ही सबसे छोटा बेटा बोला, मेरे दोनों बड़े भाई किसी और वृक्ष को देखकर आ गए हैं। नाशपाती का पेड़ बड़ा हरा भरा होता है और उस पर फल भी लगे होते हैं, मैंने खुद देखे हैं। 3 बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए। तब उनके पिता ने कहा कि जो तुमने देखा उसे ही सही मानो। वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का ही वृक्ष देख कर आए हो। जो तुमने बताया है वह इस वृक्ष के बारे में है, लेकिन तुमने उसे अलग अलग मौसम में देखा है। राजा की बात सुन तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। राजा आगे कहने लगा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें एक जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। पहले किसी भी चीज़ को एक बार देख या जांच कर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोक लंबे समय तक करना पड़ता है। किसी के बारे में राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं रहता। नाशपाती के वृक्ष पर मौसम का प्रभाव पड़ता है तो कभी सूखा तो कभी हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में सुख दुख और सफलता असफलता का दौर आता है। ऐसे में हमें भी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। मौसम की तरह भी समय गुजर जाता है। और तीसरी, विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे पक्ष के बारे में न पता हो। दूसरे पक्ष को सुनना बहुत ज़रूरी है, इससे व्यक्ति का ज्ञानवर्धन होता है।